तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबेल किड के बारे में। तो क्या अपूर्वा को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल, कुछ यूट्यूबर्स उन्हें क्रिटिसाइज एंड ट्रोल कर रहे हैं। वेल गाइस, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे अपूर्वा अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताई कि कैसे उन्हें एंड उनके फैमिली को बहुत ही खराब मैसेजेस भेजे जा रहे थे, जिसके वजह से शी गॉट इमोशनल एंड वो वीडियो में थोड़ा सा रोने भी लगी थी। वेल, आफ्टर दैट वीडियो एक स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है जहां पर अपेरेंटली अपूर्वा सामने से मैसेज करके एक पर्सन को बोल रही थी कि रील हटा एंड वो गाली दे रही थी उसको। तो पीपल भी इसको पोस्ट करते हुए अपने ट्विटर में लिखे, मैं बहुत ही डिस्टर्ब था जब मैं अपूर्वा को रोते हुए देखा था वीडियो में, बट ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अगर आप किसी को भी बिना सोचे ऐसे अब्यूज कर सकते हो तो आपको भी एक डोज के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप खुद काम मेंटेन नहीं करते हो तो बाकी लोग से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन फिर कुछ ये स्क्रीनशॉट के ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने लगे, जैसे कि ग्लोकस रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, सर यू कैन लिटरली सी कि एक फेक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर कोई भी कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है डीएम में। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। एंड यस, बेसिकली उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाया कि भाई नॉर्मल डीएम अगर आप लोग खोलोगे तो यहाँ पर कॉल एंड वीडियो कॉल का फीचर मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बट उस स्क्रीनशॉट में वीडियो कॉल एंड कॉल का कोई आइकन ही नहीं है। बट या कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स अपूर्वा की सिचुएशन पर रिएक्ट किए, नकुल धुल भी थोड़ा सा ट्रोल करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए। भाई, मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबेल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाजें उठाई थी, है ना, उसने आवाजें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिकनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया को लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को कमन भाई, क्या हो गया? गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया थ्रेट्स मिलेंगे और क्या मिलेगी, ये लोग कुछ कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा, पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी है भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। कि मैं बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। देन मैक्सटन भी अपूर्वा के फैंस को ट्रोल करते हुए एक रील अपलोड किए थे जिसका कैप्शन था, निब्बीज आफ्टर रेबेल किड कम बैक। एंड बेसिकली यहाँ पर वो वीडियो में रो रहे थे एंड ही वाज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ रेबेल किड फैन, जो कि ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स इसके वजह से उनको अपूर्वा के फैंस की तरफ से हेट भी मिला। एक पर्सन की तरफ से कमेंट भी आया, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मैन शी इज सफरिंग ड्यू टू, जिस पर मैक्सटन बोले, अरे बहन ये रोस्ट अपूर्वा का नहीं तेरा है। एंड वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी आकर ये कहे, भाई वैसे तो मेरे को बहुत ही कम लड़कियों के डीएम आते हैं, लेकिन आज तो अपरंपार 500 से ज्यादा लड़कियों के डीएम आए पड़े हैं। पर दिक्कत यही है, वो दोस्ती वोस्ती करने के लिए डीएम नहीं कर रही यार, वो गाली वाली दे रही है डीएम में, क्योंकि मैंने उनकी माँ को रोस्ट कर दिया ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलाबादिया एंड इमरान हाशमी के बारे में। तो इमरान हाशमी रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट में उनके लेटेंट कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, उन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था आप खुद देख सकते हो। जब आपकी फेलियर्स होती हैं तो आपको पता चलता है कि असलियत में आपके दोस्त कौन है। I don't know if you're familiar with what happened in my life in the last 2-3. I think everyone is. Okay, I'm sure आपने भी ऐसे Of course. phases जब आपके अंदर चिप्स आर डाउन, फिर आपको पता है कि आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से हैं। सब पतली गली से निकल जाते हैं, फिर यू आर लेफ्ट विथ द पीपल हु रियली मैटर। और वही जब चिप्स डाउन होते हैं, जो लोग आपका वो सहारा बनते हैं उस वक्त में, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी से रिलेटेड कल एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आया। गाइस, अचानक से चेन्नई सुपर किंग्स के जो करंट कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, उनसे रिलेटेड अनफॉर्चुनेट न्यूज आया कि इंजरी की वजह से उन्हें रूल आउट कर दिया गया पूरे टूर्नामेंट से। एंड अब एमएस धोनी कैप्टनसी करेंगे सीएसके के लिए। यस, बेसिकली ऋतुराज गायकवाड़ गॉट हिट ड्यूरिंग अ गेम एंड उनका एल्बो फ्रैक्चर्ड हो गया। तो एमएस धोनी अब कम बैक करेंगे एज द न्यू कैप्टन ऑफ सीएसके। बट यार, टॉकिंग अबाउट एमएस धोनी, तो हनी सिंह उनसे रिलेटेड बड़ा स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, एक कॉन्सर्ट के दौरान वो उनकी तारीफ करते हुए ये कहे, मैं सबसे तगड़ा फैन अगर क्रिकेट में हुआ तो वो तेंदुलकर सर का हुआ। उसके बाद पर्सनली जब मैं मिला तो मैं खतरनाक फैन हो गया धोनी पाजी का। भाई उसके जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। समंदर है वो, समंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली का प्यूमा के साथ 110 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग टू एन एंड। वेल गाइस, आप लोग देखे ही होंगे कि विराट कोहली सालों से प्यूमा के साथ एफिलिएटेड रहे हैं, बट अब बताया जा रहा है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है क्योंकि विराट कोहली एजिलिटास को ज्वाइन कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर एंड वो फोकस करेंगे ऑन एक्सपैंडिंग हिज OneIt ब्रांड एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर आइडेंटिटी। एक एनोनिमस सोर्स ने क्लेम किया कि प्यूमा बहुत ज्यादा ट्राई किए थे कोहली को रिटेन करने का,
बट उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको अब अपना ब्रांड को बिल्ड करना है एंड उसे बढ़ाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा रानी इस इनसेंसिटिव चीज को कॉल आउट करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा दिखी। यस गाइस, जो मेरठ से ब्लू ड्रम वाला केस आया था आप लोगों को पता ही होगा, इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज। बट रिसेंटली लोग उस टॉपिक के अराउंड मीम्स बनाने लगे हैं, मजाक मस्ती करना स्टार्ट कर दिए हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसके ऊपर सॉन्ग भी बना दिए, जिसको लेकर मनीषा रानी बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड की। एक भोजपुरी म्यूजिक चैनल है जिसने एक म्यूजिक वीडियो बनाया है ड्राम में राजा, आप लोग सर्च कर लेना। ये उस इंसिडेंट पे इंस्पायर होकर इन्होंने बनाया जो रिसेंटली अभी ड्राम वाला केस आप सबको पता होगा। तो इसने वैसा सॉन्ग ही बना दिया है। आप लोग को सच में शर्म आना चाहिए। यहाँ पे किसी का जान चली गया है, कोई इंसान मर गया है, इतना सीरियस टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को मजाक बना दिए हैं। उस इंसिडेंट के बाद मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को भी देखा सोशल मीडिया में जो ड्राम वाले केस पे फनी वीडियो बना रहे हैं। मतलब कल के दिन आपके घर में कोई मर गया, कुछ हो गया और वो चीज ट्रेंड कर रहा है तो आप उस पर भी वीडियो बनाइएगा। कभी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख लीजिए जिसका बेटा गया, अगर उसकी माँ ये वीडियो देखती होगी कि इस ड्राम वाले केस को इसने सबने फनी बना दिया है, सब इसका मजाक बना दिया, उनको कैसा लगता होगा। कभी आप ये सोचे हैं सिर्फ खुद को वायरल करने के लिए, व्यूज लाइक लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और ये जो चैनल, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि ऐसे सारे चैनल को बैन कर दिया जाए और जितनी भी हमारी ऑडियंस है प्लीज आप लोग तो अच्छी चीजों को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आयुष सप्रा एंड अंकुर वारिकू के बारे में। तो अंकुर वारिकू जब आयुष सप्रा के इनकम से रिलेटेड वीडियो बनाए तब उनके तरफ से एक सरकास्टिक रिप्लाई आया। यस गाइस, बेसिकली अंकुर वारिकू एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो आयुष सप्रा के दोनों चैनल्स का इनकम को एस्टिमेट किए थे एंड उनके हिसाब से रिजल्ट आया था कि वो 3.5 to 4 करोड़ पर ईयर कमाते हैं। बट इसके नीचे आयुष सप्रा की तरफ से एक सरकास्टिक रिप्लाई आया एंड उन्होंने लिखा, रॉन्ग सर, 400 करोड़ है। ऑल्सो अपना ब्रांड है हार्मनी चॉकलेट्स, उसका टर्नओवर 12,000 करोड़ है। परसों अंबानी जी को 2500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। कल ललित होटल से डील हुई है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ। बाकी अब सब नहीं बता पाऊंगा, कल सुबह मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है। गुड नाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपक कलाल एंड आरजे मावेश के बारे में। तो दीपक कलाल अपने वायरल मिसोजिनिस्टिक क्लिप के ऊपर रिएक्ट किए। इस गई सालों पहले दीपक कलाल जब एक रेडियो शो में गए थे तब आरजे मावेश उनका इंटरव्यू ली थी एंड वहां से एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल गया था जहां पर दीपक कलाल बोल रहे थे कि लड़कियों का कुछ काम नहीं होता है, उनका काम रहता है बस रोटी पकाना, उन्हें मर्दों के नीचे रहना चाहिए एंड बहुत मिसोजिनिस्टिक चीजें वो बोल रहे थे, जिसको सुनकर आरजे मावेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी एंड वो भगा दी थी उनको वहां से। वेल, क्या ये इंसिडेंट रियल था या फेक? वेल, आरजे मावेश फाइनली एक पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की थी एंड उन्होंने बोला था कि भाई दीपक कलाल एक नॉर्मल पर्सन है, बट जैसे ही माइक ऑन हुआ था उनका कैरेक्टर स्विच हो गया पूरा एंड ये चीज बिल्कुल भी प्लान्ड या फिर फेक नहीं था। दीपक कलाल जेन्युइनली अपने कैरेक्टर में आकर वो सब चीजें बोलने लगे थे एंड मैं वो सब चीजें नहीं सह पाई थी तो मैंने उनको कॉल आउट किया एंड वहां से मैं उनको भगा दी। वेल, दीपक कलाल की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, वो ये क्लिप को पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में एंड कैप्शन में लिखे, आरजे मावेश थैंक्स, आई रियली सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। मेरे को महिला आयोग हरियाणा की तरफ से कॉल आया था, उस पर 40 मिलियन प्लस व्यूज आ गए थे फेसबुक पे, मेरे को मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिला था, आई वॉज बैंड बाय द इंडियन प्रेस मीडिया, इनफैक्ट मेरे फेसबुक अकाउंट को भी बैन कर दिया गया था फॉर 1 ईयर। आई एम हैप्पी दैट द ट्रुथ इज आउट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अल्लू अर्जुन एंड एटली के बारे में। तो क्या अल्लू अर्जुन एंड एटली के न्यू प्रोजेक्ट का पोस्टर हैज बीन कॉपीड फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी पोस्टर? वेल गाइस, रिसेंटली वो एक टीजर अपलोड किए थे अपने न्यू प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हुए और भाई इस पे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया था। एक दिन के अंदर ही इस पर 6 मिलियन प्लस व्यूज आ गए थे। तो इसको लेकर एक पोस्टर अपलोड किया गया था बाय सन पिक्चर्स AA22XA6। बट ये पोस्टर लोगों को ड्यून मूवी के पोस्टर से काफी ज्यादा सिमिलर लगा। साइड बाय साइड आप लोग देख ही सकते हो। तो लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे, डजंट इट लुक लाइक द ड्यून पोस्टर? एंड एक और पर्सन ये ट्वीट किए, माय ब्रदर, इट हैजंट इवन बिगन एंड यू हैव लिफ्टेड ड्यून पोस्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव बस कंडक्टर के बारे में। तो गाइस, राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक बस कंडक्टर एक किडनैप्ड गर्ल को बचाए। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये 22 ईयर ओल्ड गर्ल बस के लिए वेट कर रही थी, जिसके बाद स्कॉर्पियो कार में 3 लोग आए एंड उनको कार के अंदर ड्रैग कर लिए थे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, जिसके बाद दे टुक हर टू दिल्ली एंड वो उनको एक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस भी स्मेल करवा दिए थे, जिसके वजह से वो बेहोश हो गई थी। लेटर ये स्कॉर्पियो कार वाले लोग जयपुर दिल्ली हाईवे में कहीं पे रुके थे चाय पीने के लिए एंड इसी बीच में जब वो गर्ल वापस कॉन्शियसनेस अपना रीगेन की तब वो चिल्लाने लगी एंड ये जो बस कंडक्टर है वो स्पॉट किया इस लड़की को, तो वो फटाक से बस को रुकवाए, उनके पास गए
हैं एंड आसपास जब भीड़ इकट्ठा होने लगा तो वो स्कॉर्पियो कार वाले लोग वहां से भाग गए एंड वो बस कंडक्टर ये लड़की को अपने बस के अंदर लाए, उनको बैठाए, उनके फैमिली से कांटेक्ट किया एंड फिर उनको ड्रॉप ऑफ किया उनके पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं। वेल गाइस, बिहार से वाला स्टोरी आ रहा है कि वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर पीक समर सीजन में एक इवेंट के दौरान सबको ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लिटरली गाइस 700 से भी ज्यादा लोग को वो ब्लैंकेट्स गिव आउट किए थे। नाउ ये ब्लैंकेट्स को रेफर किया जाता है एज अंग वस्त्र, एक ट्रेडिशनल क्लोथ जो कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट जब लोगों ने देखा कि पीक समर सीजन में ब्लैंकेट्स दिया जा रहा है तब सोशल मीडिया में पूरा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गया एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड ऑफ सीजन सेल। एक और पर्सन ये कमेंट करके पूछे और बारिश में स्वेटर देंगे क्या? एक और यूजर ने लिखा आई एम फ्रॉम बिहार एंड एट दिस पॉइंट आई हैव स्टॉप डिफेंडिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दी हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ द बर्डमैन ऑफ नागपुर के बारे में। तो गाइस एक पर्सन है जिनका नाम है सतपुरुष वांकडे। वो पिछले 22 साल से रोज नागपुर के गार्डन में जाकर बर्ड्स को फीड करते हैं। रिपोर्टेडली हर सुबह 7:30 बजे वो गार्डन में पहुंच जाते हैं कैरिंग मल्टीपल बैग्स जिसमें की ग्रेन्स एंड वाटर कंटेनर्स फिल्ड रहता है एंड फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स वो अलग अलग जगहों में जाकर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स को खाना एंड पानी देते हैं। अब ये कुछ हफ्तों तक या महीनों तक करना ही बहुत बड़ी बात है, बट ये सालों से डेली ये चीज कर रहे हैं विच इज हाईली कमेंडेबल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सोफा कार के बारे में। तो गाइस आफ्टर द बेड कार हम लोग को सोफा कार देखने को मिला। यस, जमैका से एक पर्सन का क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो अपने सोफा को कार में कन्वर्ट कर दिया, कस्टमाइज करके, आप देख सकते हो। Yeah, only in Jamaica with the bad boy. What is that thing? One buck blood, you know, watch it. Pop it now, pop it! I do everything I have, bitch. सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।